हाँ बेटा खड़ा हो देख मामा भैया का ठाकुर भानु प्रताप। आओ आओ कामनी, सत्या से तुम्हें अनुमति मिल गई। हाँ? हाँ मालिक, कहाँ मजबूरी इंसान को क्या से क्या बना देती है। तो आज से काम करना शुरू कर दो। बेटा कहाँ जी बे चल पापा के हाँ मालिक, अर्जुन काम को बताइए। काम तुम्हारे लिए कोई कठिन नहीं है। नहीं नहीं पापा को भूख लगी फिर भी मालिक, पापा को मारे लगी तुम हवेली का काम नहीं करोगे, भैया तुम मेरी सेवा करोगे। अरे वाह आपकी सेवा क्या करनी होगी मालिक? बता दूं, काम से घबराओगी तो नहीं। अरे वाह मेरे चिड़िया बदाम काम तो काम है मालिक, काम से क्यों घबराऊंगी। मेरे पास आओ। तुम्हारे इस मुलायम हाथों से हवेली का काम नहीं हो सकता। तुम मेरी सेवा करोगे। मुझे खुश रखना ही तुम्हारी सेवा है। बदले में तुम्हें जितने रुपए चाहिए उतना मिलेगा। वाह सरदार वाह हर तरह कहता सरदार का काम नहीं, आपकी सेवा करनी होगी मालिक। हाँ, मेरी सेवा। मुरली, अबे ओ मुरली के बच्चे, आज निकल बा आएगा अरे बार तेल लगा के राजा बाबू, आपने मुझे याद किया और आपका सेवक हाजिर हो गया। कामनी को बता दो क्या काम करना है इसे। आओ आओ कामनी, तुम इस हवेली में काम कर पाओगी? क्यों नहीं, पेट के लिए कठिन से कठिन रास्ते से गुजर सकती हूँ। पहले काम तो बताइए, मुझे करना क्या है। गोबर पत्नी बताऊंगा बताऊंगा, इतना जल्दी भी क्या है। एक बात पूछूं, पूछू तेरा था तुम्हारी है मुलायम कलाई इस हवेली के फर्श पर झाड़ू पोछा कर पाएंगी? क्यों नहीं, झाड़ू पोछा तो क्या जूठे थाली भी साफ कर सकती हूँ। दूध पियाता हूँ तो तुम बांटता है भैया चला नहीं, वो भी चल जाए ये हमारे राजा बाबू को अच्छा नहीं लगेगा। झाड़ू पोछा करने वाली यहाँ अनेकों हैं। चलो जब फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है मुनीब जी? दुआर जा रहे मैं दुआर जा रहे उनका मालिक पीछे करो उनके इसलिए चढ़ा कि ले तुम मेरे राजा बाबू की सेवा करो और उसे खुश रखो। चल पाँचे आठ बदले में तुम्हें बहुत बैठना रुपए मिलेंगे। मुनीब जी, आप साफ साफ क्यों नहीं बताते हैं मुझे करना क्या है? बाबू हमारे राजा बाबू चल पड़े तुम्हारी सुंदरता और नहीं इस जवानी पर खुश होकर तुम्हें यहाँ बुलाए हैं। अब तुम खुद समझ सकती हो कि काम क्या करना होता है। ओह, अब मैं समझी। नटियत कर दो बका लाई काटी नहीं नहीं भैया आ गए मालिक, मुनि जी ने काम के विषय में बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है, मुझे पसंद आया। ठीक है मालिक, कल से काम पर आऊंगी। ठहरो कामनी, ठहरो कामनी। क्यों, मुनीब जी ने जो काम बताया वो तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं,
मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगी, लेकिन इस हवेली में काम नहीं करूंगी। अरे अरे, तुम तो बुरा मानो। ऐसी कोई बात नहीं है। मुनीर जी ने तुम्हारी भलाई के लिए बताया होगा। देखो कामनी, काम करने में तुम्हें पहली बार कठिनाई होगी, फिर जीवन भर तुम्हारे परिवार को चैन की रोटी मिलती रहेगी। सत्य कमाता क्या, भर पेट रोटी भी नहीं दे पाता। वे कुछ भी कमाए, मैं उसी में खुश हूँ। नमक रोटी खा लो, वो भी नहीं मिले, भूखे सो लूंगी, लेकिन इस हवेली में काम नहीं करूंगी। मान जा कामनी, वरना बहुत पछताएगी। ऐसा काम और इतने पैसे तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। आपकी हवेली आपको मुबारक हो मालिक। नहीं नहीं कामनी, यह तुम्हारी भूल है। जो इस हवेली में आता है वो खाली हाथ लौट कर नहीं जाता। लो ये रुपए, लो ये रुपए, रख लो। ये तुम्हारी पहले दिन की मजदूरी है। दूसरे दिन और इससे अधिक रुपए मिलेंगे। मालिक मुझे जाने दो, पूजा के पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक तरफ मालिक भी कहती हो, दूसरी तरफ कहना भी नहीं मानती हो। सत्या को करने दो इंतजार। मैंने भी ना जाने कब से तुम्हारे इंतजार में पल के बिछाए बैठा था। भानु प्रताप हाथ आए चीजों को ऐसे नहीं छोड़ता। चलो मैं तुम्हें काम समझाता हूं। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं, घर जाने ऐसे दो। नहीं जाएगी। नहीं, छोड़ दो मुझे। मुरली, मुरली मेरा नाम है और बजाते मेरे राजा बाबू हैं। बेचारी बहुत दुखियारी है। सत्या एक बेरोजगार, भर पेट रोटी भी नहीं दे पाता। उस बेचारी कामनी को तन ढकने के लिए कपड़े कहाँ से देगा। बचाओ, मेरी आबरू मत लूटो, बचाओ, बचाओ। छोड़ दो कुत्ते कमीने, छोड़ दो। तुम्हारी बहन बेटी नहीं है, कुत्ते छोड़ दो मुझे। मेरा आबरू मत लूटो, छोड़ दो। कामनी बहुत दुखी है, कोई मदद करने वाला भी नहीं। यह कैसी बेरहम दुनिया है, एक औरत की पुकार भी नहीं सुनता। पता नहीं है इसका, तेल लगा किया जाए। सुबह सूरत करी बेटा बना करी बचल मैं सारी घटना पूजा के पिताजी को बताएंगे और वो पुलिस थाने जाएंगे और पुलिस को बुला लाएंगे और इस कुत्ते को कल कोठरी में बंद करवा देंगे। नहीं नहीं कामनी, ऐसा गलती मत कर बैठना, क्योंकि तुम्हारी इसमें बदनामी होगी और तुम ये समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। पुलिस को क्यों बुलाएगी, सत्य को क्यों बताएगी? तुम्हें हवेली का काम पसंद नहीं आया? समझा कमीना, गरीब बेसहाय का आंसू है, तू भी नहीं बच पाएगा। तुम मुझसे पूछा है क्या हुआ, तुम्हारे भानु प्रताप ने वो कर दिखाया कि
मुंह दिखाने का भी नहीं। अपने हवेली में नौकरानी के लिए बुलाया था कि मेरा अबरू लूटने के लिए। तुम बताने कर रहोगी तब ना, मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। ये साला मुझे मत मारो। अरे साला हाँ मनीष जी मिला रहा देखिए खुल गई गाय मर गई साली कुत्तिया हंकारी। समाज को बतानी चली हरामखोर, ये बहुत भूतिया है। अब टेलीफोन से सत्या को बनाऊंगा और पुलिस भी आएगी और कत्ल का इंजाम सत्या पर लगेगा। मैं क्या हो गया? अब ये गड़बड़ टगर में चलो साले ये गड़बड़ बा मैंने पहले ही मना किया था ना। देखे थे बा खड़ा के कि ठाकुर बालू की हवेली में काम करने मत जाना, लेकिन तुमने एक भी नहीं सुनी ना। पेट के लिए जान गवा बैठी ने काम नहीं। मैं हमें क्या हम कहा दिया तुम्हारे बेटी को पढ़ा लिखा कर बनाऊ ना। मैं क्या करूँगा काम नहीं। पुलिस आए तो जेल ले जाए, जमानत तो दिखा पड़ी कर जी छोड़ दीजिए। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ओ परवाले ओ परवाले ओ परवाले
लड़का क्यों इंस्पेक्टर साहब, मेरा क्या दोष है? मुझे किस जुर्म में पकड़ा जा रहा है इंस्पेक्टर साहब? कत्ल के जुर्म में। किसका कत्ल किया है मेरे इंस्पेक्टर साहब? अपनी पत्नी कामनी का। राजा साहब की हवेली में नौकरी कर रही थी, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए तूने इसकी हत्या कर दी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसकी हत्या नहीं की है इंस्पेक्टर साहब। मैं तो यार, मुझे पकड़ कर मत ले जाओ इंस्पेक्टर साहब। मैं तो अपनी पत्नी कामनी से मिलने आया था। जब मैं यहाँ आया तो देखा हमारी पत्नी की लवारिस लाश पड़ी थी इंस्पेक्टर साहब। इसका फैसला अदालत करेगी, कातिल तुम हो या कोई और। चलो सिपाही हो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए चलो। चल साले अपने ससुराल।